तेनालीराम ने कैसे सच्चाई सामने लाई। बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण भारत में तेनालीराम अपनी बुद्धिमानी और चतुराई के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। वे राजा कृष्णदेव राय के दरबार के सबसे प्रिय मंत्री थे। उनकी सूझबूझ ऐसी थी कि बड़े से बड़ा अपराधी भी उनके सामने सच बोलने पर मजबूर हो जाता था। विजयनगर राज्य बहुत समृद्ध था। वहां के लोग सुख और शांति से रहते थे। राजा न्यायप्रिय थे और हमेशा अपने राज्य में ईमानदारी बनाए रखना चाहते थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जिसने पूरे राज्य को चिंता में डाल दिया। दरबार में सुबह की सभा चल रही थी। तभी राजमहल का मुख्य खजांची घबराया हुआ वहां पहुंचा। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। महाराज, उसने कांपती आवाज में कहा, राजकोष से बहुत कीमती हीरे जवाहरात चोरी हो गए हैं। यह सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा कृष्णदेव राय क्रोधित हो उठे। क्या कहा? राजकोष से चोरी? यह कैसे संभव है? खजांची ने सिर झुकाते हुए कहा, महाराज, कल रात तक सब कुछ सुरक्षित था। लेकिन आज सुबह जब मैंने खजाना खोला तो सबसे कीमती हीरों का संदूक गायब था। राजा ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि महल के सभी द्वार बंद कर दिए जाएं और किसी को बाहर न जाने दिया जाए। दरबारियों में खुसर पुसर शुरू हो गई। सभी सोचने लगे कि आखिर इतनी सुरक्षा के बावजूद चोरी कैसे हो सकती है। कुछ लोग बाहरी चोरों पर शक कर रहे थे तो कुछ को लग रहा था कि यह काम महल के किसी अंदरूनी व्यक्ति का है। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, जो भी इस चोरी के पीछे है उसे कठोर दंड मिलेगा। फिर राजा की नजर तेनालीराम पर गई। तेनालीराम राजा बोले, तुम्हारी बुद्धि पर मुझे पूरा विश्वास है। मैं चाहता हूं कि तुम इस रहस्य का पता लगाओ और सच्चाई सामने लाओ। तेनालीराम मुस्कुराए और बोले, महाराज, अपराधी कितना भी चालाक क्यों न हो, सच ज्यादा देर तक छिप नहीं सकता। इसके बाद उन्होंने जांच शुरू की। सबसे पहले तेनालीराम उस कमरे में गए जहां राजकोष रखा जाता था। उन्होंने हर कोने को ध्यान से देखा। वहां पहरा देने वाले सैनिकों से पूछताछ की। पहले सैनिक ने कहा, हम पूरी रात पहरा दे रहे थे। हमें कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखाई नहीं दिया। दूसरे सैनिक ने कहा, रात में केवल राजमहल के कुछ विश्वसनीय लोग ही उस ओर गए थे। कौन कौन? तेनालीराम ने पूछा। सैनिक ने कुछ नाम बताए, मुख्य खजांची, राजपुरोहित, सेनापति और एक सेवक जिसका नाम माधव था। तेनालीराम ने उन सभी को अलग अलग बुलाकर पूछताछ की। मुख्य खजांची बोला, मैं तो केवल हिसाब देखने गया था। राजपुरोहित ने कहा, मैं पूजा करने गया था। सेनापति ने कहा, मैं सुरक्षा जांच के लिए वहां गया था। और सेवक माधव डरते हुए बोला, मैं तो केवल सफाई करने गया था। चारों के जवाब सामान्य थे। कोई भी घबराया हुआ नहीं दिख रहा था। लेकिन तेनालीराम की तेज नजरें हर छोटी बात पर ध्यान दे रही थीं। उन्होंने देखा कि माधव बार बार पसीना पोंछ रहा था और आंखें चुरा रहा था। लेकिन केवल शक के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता था। तेनालीराम ने सोचा, सच बाहर लाने के लिए कोई विशेष उपाय करना होगा। उस रात उन्होंने एक योजना बनाई। अगले दिन दरबार में सभी संदिग्ध लोगों को बुलाया गया। राजा भी उत्सुकता से सब देख रहे थे। तेनालीराम अपने हाथ में 4 लकड़ियां लेकर आए। वे बिल्कुल एक जैसी थीं। उन्होंने कहा, ये जादुई लकड़ियां हैं। जो व्यक्ति चोर होगा उसकी लकड़ी रात भर में 2 अंगुल बढ़ जाएगी। बाकी लोगों की लकड़ियां वैसी ही रहेंगी। यह सुनते ही सभी दरबारी हैरान रह गए। तेनालीराम ने चारों संदिग्धों को एक एक लकड़ी दी
और कहा कि वे रात भर इन्हें अपने पास रखें और सुबह दरबार में लेकर आएं। असल में लकड़ियों में कोई जादू नहीं था, लेकिन तेनालीराम मानव मन को अच्छी तरह समझते थे। उन्हें विश्वास था कि अपराधी डर के कारण कोई न कोई गलती जरूर करेगा। उस रात चारों लोग अपने अपने घर चले गए। मुख्य खजांची आराम से सो गया। राजपुरोहित भी निश्चिंत थे। सेनापति को भी कोई चिंता नहीं थी। लेकिन माधव पूरी रात डर से कांपता रहा। वह सोचने लगा, अगर सच में लकड़ी बढ़ गई तो मैं पकड़ा जाऊंगा। डर के कारण उसकी नींद उड़ गई। काफी सोचने के बाद उसने एक चाल चली। उसने अपनी लकड़ी के 2 अंगुल हिस्से को चाकू से काट दिया ताकि अगर लकड़ी बढ़े भी तो उसकी लंबाई सामान्य लगे। सुबह दरबार लगा। चारों संदिग्ध अपनी अपनी लकड़ियां लेकर पहुंचे। तेनालीराम ने एक एक करके लकड़ियां देखीं। पहली लकड़ी सामान्य थी, दूसरी भी वैसी ही थी, तीसरी भी बराबर थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने माधव की लकड़ी देखी वे मुस्कुराए। महाराज, तेनालीराम बोले, चोर मिल गया। सभी चौंक गए। राजा ने पूछा, कैसे? तेनालीराम बोले, बाकी सभी लकड़ियां बराबर हैं, लेकिन माधव की लकड़ी 2 अंगुल छोटी है। डर के कारण इसने खुद ही लकड़ी काट दी। माधव के चेहरे का रंग उड़ गया। राजा ने कठोर स्वर में कहा, सच सच बताओ। अब माधव के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। वह राजा के चरणों में गिर पड़ा। महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने लालच में आकर चोरी की थी। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। राजा ने पूछा, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? माधव रोते हुए बोला, मेरे ऊपर बहुत कर्ज था। मैंने सोचा कि थोड़े हीरे बेचकर अपनी परेशानी दूर कर लूंगा। तेनालीराम बोले, लालच इंसान की बुद्धि छीन लेता है। अपराध चाहे कितना भी छिपाया जाए, सच्चाई एक दिन सामने आ ही जाती है। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि चोरी का सामान बरामद किया जाए। माधव ने बता दिया कि उसने हीरे कहाँ छिपाए थे। सैनिकों ने जाकर पूरा संदूक बरामद कर लिया। राजा कृष्णदेव राय ने राहत की सांस ली। उन्होंने तेनालीराम की ओर देखकर कहा, तेनालीराम, तुम्हारी बुद्धिमानी ने फिर साबित कर दिया कि अपराधी कितना भी चालाक क्यों न हो, सच से बच नहीं सकता। दरबारियों ने भी तेनालीराम की खूब प्रशंसा की। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। कुछ दिनों बाद राजा ने दरबार में एक नई घोषणा की। उन्होंने कहा कि महल की सुरक्षा और मजबूत की जाएगी ताकि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो। राजा ने तेनालीराम से पूछा, तुम्हारे अनुसार सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? तेनालीराम ने उत्तर दिया, महाराज, केवल दीवारें और ताले सुरक्षा नहीं देते। असली सुरक्षा ईमानदारी और विश्वास से आती है। दरबार में बैठे सभी लोग उनकी बात ध्यान से सुन रहे थे। तेनालीराम आगे बोले, जब किसी व्यक्ति के मन में लालच पैदा हो जाता है तब वह गलत रास्ता चुन लेता है। इसलिए राज्य में केवल कानून ही नहीं, अच्छे संस्कार भी जरूरी हैं। राजा उनकी बात से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने गरीब लोगों की सहायता के लिए नई योजनाएं शुरू की ताकि कोई मजबूरी में अपराध की ओर न जाए। इधर माधव को जेल भेज दिया गया, लेकिन तेनालीराम के मन में उसके लिए दया भी थी। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, अपराधी को दंड मिलना चाहिए, लेकिन यदि वह अपनी गलती स्वीकार कर ले और सुधरना चाहे तो उसे एक अवसर भी मिलना चाहिए। राजा ने कुछ समय बाद माधव की सजा कम कर दी, क्योंकि उसने चोरी का सारा सामान वापस कर दिया था और अपने अपराध को स्वीकार कर लिया था। माधव ने जेल में रहते हुए अपनी गलती पर बहुत पछतावा किया।
उसने प्रण लिया कि वह भविष्य में कभी गलत काम नहीं करेगा। कुछ महीनों बाद जब वह जेल से बाहर आया तो उसने ईमानदारी से मेहनत करना शुरू कर दिया। एक दिन वह तेनालीराम के पास पहुंचा और बोला, आपने मुझे केवल पकड़ा ही नहीं बल्कि सही रास्ता भी दिखाया। यदि उस दिन आप चाहते तो मेरा जीवन पूरी तरह बर्बाद हो सकता था। तेनालीराम मुस्कुराकर बोले, मनुष्य से गलती हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ा गुण अपनी गलती को स्वीकार करना है। माधव ने उनके चरण छुए और वहां से चला गया। समय बीतता गया। यह घटना पूरे विजयनगर राज्य में प्रसिद्ध हो गई। लोग बच्चों को यह कहानी सुनाकर समझाने लगे कि झूठ और चोरी का अंत हमेशा बुरा होता है। तेनालीराम की ख्याति और भी बढ़ गई। दूर दूर से लोग उनकी बुद्धिमानी की चर्चा करने लगे। एक दिन दरबार में एक विदेशी व्यापारी आया। उसने राजा से कहा, मैंने सुना है कि आपके दरबार में एक ऐसा व्यक्ति है जो बिना किसी जादू के सच का पता लगा लेता है। राजा मुस्कुराए और बोले, हाँ, वह हमारे प्रिय तेनालीराम हैं। व्यापारी ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन उन्होंने केवल लकड़ियों से चोर को कैसे पकड़ लिया? तेनालीराम हंस पड़े। उन्होंने कहा, जादू लकड़ियों में नहीं था बल्कि अपराधी के डर में था। व्यापारी उनकी बात सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, सच्चा ज्ञान वही है जो इंसान के मन को समझ सके। राजा ने गर्व से कहा, इसी कारण तेनालीराम हमारे राज्य का सबसे अनमोल रत्न है। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। तेनालीराम ने विनम्रता से सिर झुका लिया। वे जानते थे कि बुद्धिमानी का सबसे बड़ा उपयोग लोगों को सही रास्ता दिखाने में है। उस दिन के बाद विजयनगर राज्य में लोग और भी सतर्क रहने लगे। बच्चों को सिखाया जाने लगा कि ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। और इस तरह तेनालीराम ने अपनी चतुराई और समझदारी से न केवल चोरी का रहस्य सुलझाया बल्कि पूरे राज्य को एक महत्वपूर्ण सीख भी दी। सच्चाई चाहे जितनी देर से सामने आए, लेकिन आती जरूर है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। आपका एक क्लिक हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है।